उदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। उसने मां से कहा, सच बताओ, यह करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन धिक्कार है। माता दिवला अभी उदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु उदल ने तलवार निकाल ली। तलवार निकालकर उदल ने कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब विवश होकर माता दिवला ने बताया, मांडवगढ़ का राजकुमार करिया राय महोबे पर आधी रात को चढ़ आया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था। तब तुम्हारे पिता, चाचा और तालहन ने उसे मारकर भगा दिया था। वह अपनी उसी हार का बदला लेने दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया। उसने उनके सिर काटकर अपने यहां बरगद पर लटका दिए। यहां से न केवल रानी के गहने और नौलखा हार ले गया, बल्कि वह राजकुमार नहीं, एक लुटेरा है। माता की बात सुनकर उदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूंगा। मांडवगढ़ को खोदकर तालाब बना दूंगा, करिया राय का सिर काट दूंगा और उसका वंश मिटा दूंगा। इस पर माता देवला देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूं, परंतु अभी घर में बैठो। मांडवगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया। मांडवगढ़ से पहले 12 कोस का बीहड़ जंगल है, फिर लोहागढ़ का भयावह किला है। अभी तुम्हारी उम्र कम है और अनुभव भी नहीं है। उदल बोला, जब से सुना है मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं ले लूंगा मैं आराम से बैठ नहीं सकता। माता दिवला उदल को लेकर रानी मल्ला के पास गई और सारी बात बताकर कहा कि उदल को आप समझा सकती हैं। मल्ला ने बड़ी चतुराई से उदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मल्ला ने विचार किया कि उदल को मांडवगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर रानी मल्ला ने अनुमति के साथ विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद माता दिवला उदल को लेकर आल्हा के पास गई। वहीं पर संयत तालहन भी बैठे थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं। आपका भतीजा उदल हमारी बात नहीं मान रहा। ये मंडोर जाने को मचल रहा है। आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है। उन्होंने कहा, ऐसा ना हो कि पिता की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए। उदल ने आल्हा से कहा, अगर मृत्यु की बात है तो जब आएगी तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं आई तो कोई नहीं मार सकता। अब जल्दी से कुछ फौज लेकर मांडवगढ़ पर चढ़ाई करो। अगर आप में से कोई भी साथ नहीं जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाऊंगा। उदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर उदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला और संभाला है, आप ही हमें रास्ता दिखाओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा उदल, तुम चिंता मत करो। जहां मोर्चा सबसे कठिन हो वहां मुझे खड़ा करना। अब सभी उत्साहित हो गए। मलखान ने ढेवा से कहा, मांडवगढ़ पर चढ़ाई का शुभ मुहूर्त निकालो। ढेवा ने पंचांग उठाया और सही समय बता दिया। साथ ही सलाह दी, जोगियों का वेश धारण करो। सभी के लिए गुदरी रंगवाई गई, जिसमें जगह जगह हीरे मोती जड़े गए। भीतर 5 हथियार छिपाने के लिए गुदरी में विशेष स्थान बनाया गया। यह भेष इसलिए धारण किया गया ताकि मांडवगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। सभी योद्धाओं ने जोगियों का रूप धारण किया और योजना बनाई कि पहले महोबा में ही अलख जगाएं और माता दिवला रानी मल्ला के सामने जाएं। देखें वे पहचान सकेंगी या नहीं। मलखान की यह योजना सबको भा गई। सभी मंडली साथ चल पड़ी और तरह तरह के भजन गाने लगी। रानी मल्ला के द्वार पर अलख जगा दिया। बांदी ने सूचना दी कि बड़े पहुंचे हुए जोगी आए हैं। मल्ला जोगियों को देखने द्वार पर आई। मल्ला ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछा, जोगी कहां से पधारे हैं? भिक्षा में क्या लेने की इच्छा है? तब उदल ने कहा, माता, धोखे में मत रहना, मेरा नाम उदय सिंह राय है। हम अपने पिता का बदला लेने मांडवगढ़ जा रहे हैं। दोनों माताओं ने आशीर्वाद दिया, लेकिन रानी दिवला भी उनके साथ जाने को कहती हैं। अब सभी मांडवगढ़ जाने की तैयारी करने लगे। फौज को युद्ध के लिए तैयार किया। तोपें सजाई गईं। हाथी और घुड़सवार सेना को तैयार किया गया। इस प्रकार पूरी फौज तैयार हो गई और मांडवगढ़ पर चढ़ाई के लिए रवाना हो गई। आगे की कहानी देखने के लिए लाइक कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें।